ब्रह्मांड के परे आकाश वैकुंठ लोक। यदि इस ब्रह्मांड के उच्च ग्रहों में भी जन्म और मृत्यु होते हैं तो महान योगी उत्तरित करके वहां तक पहुंचने की चेष्टा क्यों करते हैं? उन्नति उन्नति उन्नति। यद्यपि योगियों के पास अनेक सिद्धियां होती हैं, फिर भी उनके भौतिक जीवन की सुविधाओं का आनंद लेने की मनोवृत्ति होती है। उच्च ग्रहों में, प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर करिएगा जी, उच्च ग्रहों में अविश्वसनीय रूप की लंबी अवधि का जीवन संभव है। इन ग्रहों के समय की गणना भगवान कृष्ण ने बतलाई है। सहस्त्र युग पर्यंत यद्र ब्रह्माणो विदुः रात्रिं युग सहस्त्रांतं तेहो रात्र विदो जनाः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। भगवद गीता 17 एक युग 43 लाख वर्ष का होता है। इस संख्या को 1000 से गुणा करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के 12 घंटे होते हैं। इसी प्रकार के अगले 12 घंटों की अवधि ब्रह्मा की रात्रि होती है। ऐसे 30 दिनों का एक महीना होता है और 12 महीनों का एक वर्ष होता है और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वास्तव में ऐसे ग्रहों में जीवन बहुत लंबा होता है, परंतु अरबों वर्षों के उपरांत भी ब्रह्मलोक के थोड़ा सा ऊपर करिए, जीवों को मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ता है। जब तक हम आध्यात्मिक लोकों में नहीं चले जाते हैं, तब तक मृत्यु से कोई बचाव नहीं है। अव्यक्ता दिव्यत्यम सर्वः प्रभवन्तयः रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन का जब शुभ आरंभ होता है, सारे जीवों का यह समूह व्यक्त अवस्था में आता है और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः लुप्त हो जाते हैं। थैंक यू माता जी। प्रियंका माता जी पढ़ना चाहेंगे? प्रियंका गुप्ता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। ब्रह्मा के एक दिन के अंत में सभी निम्न लोक पानी में डूब जाते हैं और उन पर रहने वाले सभी जीवों का विनाश हो जाता है। इस प्रलय के बाद और ब्रह्मा की रात्रि समाप्त होने पर प्रातः काल जब ब्रह्मा जागते हैं तब फिर से सृष्टि होती है और ये सभी जीव प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय के अधीन होना इस भौतिक संसार की सहज वृत्ति है। भूतग्रामा एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशा पार्थ प्रभाहत हरागमे। हे पार्थ, बारंबार ब्रह्मा का दिन आता है और तब सारे जीव क्रियाशील होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहाय होकर विलीन हो जाते हैं। भगवद गीता 8.19। यद्यपि जीव सर्वनाश नहीं चाहते, फिर भी प्रलय आएगा और सभी लोगों को जलाक्रांत कर लेगा और उन लोगों के सभी जीव ब्रह्मा की रात्रि भर पानी में डूबे रहते हैं, परंतु जैसे ही दिन आता है पानी धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। परस्तामस्तु भावायन्यो अवक्त्यो अव्यक्त सनातन याशा सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे एक अन्य प्रकृति है जो साक्षात एवं दिव्य है। यह पराश्रेष्ठ प्रकृति है और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी वह अंश उसी प्रकार बना रहता है
भगवद गीता 8.20। थैंक यू। इस थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण। राधा प्रीति देवी दासी माता जी पढ़ना चाहेंगे? राम राजा प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? जय जी। यह यहाँ से भौतिक ब्रह्मांड की ब्रह्मांड की सीमाओं की हम गणना नहीं कर सकते, परंतु हमारे पास वैदिक ज्ञान है जिससे मालूम होता है कि संपूर्ण सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड है और इन भौतिक ब्रह्मांडों के परे एक दूसरा आकाश है जो आध्यात्मिक है। वहाँ के सभी ग्रह सनातन है और उन पर सभी जीवों का जीवन सनातन है। इस श्लोक में भावा शब्द का अर्थ प्रकृति है और यहाँ एक दूसरी प्रकृति की ओर संकेत किया जाता है। इस संसार में भी हमें दो प्रकृतियों का अनुभव होता है। जीव आत्मा है और वह जब तक आत्मा है यह भौतिक पदार्थ के अंदर है, पदार्थ गतिशील रहता है और जैसे ही वह जीव अर्थात आध्यात्मिक चिंगारी छोड़ देती है, शरीर गतिहीन निर्जीव हो जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति को कृष्ण की अंतरंगा प्रकृति कहते हैं और भौतिक प्रकृति को बहिरंगा प्रकृति कहते हैं। इस भौतिक प्रकृति के परे अंतरंगा प्रकृति है जो सर्वथा आध्यात्मिक है। इसको प्रयोगात्मक ज्ञान से समझना संभव नहीं है। हम दूरदर्शी यंत्रों करोड़ों तारे देख सकते हैं परंतु हम उनके समीप नहीं पहुंच सकते। हमें अपनी अक्षमताओं को समझना होगा और यदि हम इस भौतिक विश्व को भी अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से नहीं समझ सकते हैं तो भगवान और उनके साम्राज्य को समझने की क्या संभावना है। इसे प्रयोगात्मक रूप में समझना असंभव है। हमें भगवत गीता को सुनकर ही समझना होगा। हम प्रयोगात्मक विधि से नहीं समझ सकते कि हमारे पिता कौन है। हमें अपनी माँ के कथन को सुनना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। यदि हम अपनी माँ पर विश्वास नहीं करते तो जानने की अन्य कोई विधि नहीं है। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण महावनामृत की विधि मात्र में लगे रहें तो कृष्ण और उनके साम्राज्य की सभी जानकारी प्रकट हो जाएगी। परस्तु भावा का अर्थ है श्रेष्ठ प्रकृति और व्यक्ता का अर्थ है जिसे हम प्रकट रूप में देखते हैं। हम देख सकते हैं कि यह भौतिक ब्रह्मांड पृथ्वी, सूर्य, तारों और अन्य लोगों के माध्यम से व्यक्त होता है और इस ब्रह्मांड के परे एक दूसरी प्रकृति है जो सनातन है, अवक्त्यात् सनातनः। इस भौतिक प्रकृति का प्रारंभ भी है और अंत भी है, परंतु वह आध्यात्मिक प्रकृति सनातन है। न तो उसका प्रारंभ है और ना ही अंत। यह कैसे संभव है? जब बादल आकाश में आता है तो ऐसा लगता है कि उसने आकाश का एक बड़ा भाग ढक लिया है, परंतु वास्तव में वह बादल बहुत छोटा सा बिंदु होता है और उसने संपूर्ण आकाश के केवल एक नगण्य अंश को ढका होता है। क्योंकि हम इतने छोटे हैं इसलिए बादल द्वारा कुछ 100 मील तक के भाग को ढक लिए जाने पर हमें प्रतीत होता है कि संपूर्ण आकाश ढक गया है। इसी प्रकार यह सारा भौतिक ब्रह्मांड अनंत आध्यात्मिक आकाश में एक छोटे से महत्वहीन बादल के टुकड़े जैसा है। यह भौतिक विश्व महत्तत्व पदार्थ के अंदर बंधा है। जैसे बादलों का प्रारंभ और अंत होता है उसी प्रकार इस भौतिक प्रकृति का भी प्रारंभ और अंत होता है। जब बादल छट जाते हैं और आकाश साफ हो जाता है तब हम हर चीज को साफ साफ देख सकते हैं। यह इसी प्रकार शरीर आत्मा पर से गुजरते हुए बादलों की तरह है। वह कुछ समय तक वहां ठहरता है, कुछ गौड़ उत्पादन करता है, घटता है और अंत में लुप्त हो जाता है। किसी भी भौतिक क्रिया जिसे हम देखते हैं उसमें भौतिक प्रकृति के 6 परिवर्तन होते हैं। वह उत्पन्न होती है, बढ़ती है, कुछ समय तक वहां रहती है, कुछ गौड़ चीजें उत्पन्न करती है, क्षीण होती है और लुप्त हो जाती है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि बादल जैसी परिवर्तनशील इस प्रकृति के परे एक आध्यात्मिक प्रकृति है जो सनातन है। इसके अतिरिक्त जब वह भौतिक प्रकृति लुप्त हो जाएगी
तब भी वह अव्यक्तात् सनातन विद्यमान रहेगी। थैंक यू प्रभु जी। संदीप अमर प्रभु पढ़ना चाहेंगे? शोभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, या ओके। वैदिक साहित्य से पढ़ना ना? जी जी जी। वैदिक साहित्य में इस भौतिक आकाश और आध्यात्मिक आकाश के विषय में बहुत सारी जानकारी है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में आध्यात्मिक आकाश और उसके निवासियों का वर्णन है। इसमें तो यह जानकारी भी दी गई है कि आध्यात्मिक व्योम में दिव्य विमान होते हैं और मुक्त जीव इन दिव्य विमानों में बिजली की तरह यात्रा करते हैं। जो भी जीव हम यहाँ देखते हैं वह वास्तविक रूप में वहां भी, जो भी चीज हम यहाँ देखते हैं वह वास्तविक रूप में वहां भी पाई जा सकती है। इस भौतिक आकाश में हर चीज आध्यात्मिक आकाश में पाई जाने वाली चीज की विकृत परछाई या नकल है। जैसे सिनेमा में हम केवल वास्तविक चीज की परछाई या छवि देखते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यह भौतिक जगत द्रव्यों का संयोग मात्र है जो वास्तविकता के आधार पर उसी तरह बनाया गया है जिस प्रकार दुकान की खिड़की में लकड़ी की मूर्ति वास्तविक लड़की की तरह बनाई जाती है। हर समझदार व्यक्ति जानता है कि मूर्ति एक नकल मात्र है। इस श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चूंकि आध्यात्मिक जगत सत्य है, इसलिए यह भौतिक संसार जो उसकी नकल है वास्तविक लगता है। हमें वास्तविकता का अर्थ जानना होगा। वास्तविकता का अर्थ है वह अस्तित्व जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। वास्तविकता का अर्थ है शाश्वतता। प्रभु जी ये श्लोक अगर पढ़। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोद्दश अनयोस्त्वत्तदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई स्थायित्व नहीं है और सत का अंत नहीं है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। भगवत गीता 2.16। थैंक यू मैडम, थैंक यू। प्रभु जी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस जैसे अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मांड के परे आकाश वैकुंठ लोक, तो मैं इसलिए मतलब शीर्षक से हमें पता चलता है कि प्रभुपाद जी इसमें वैकुंठ लोक या फिर आध्यात्मिक जगत के बारे में बात करने वाले। तो प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत को हाईलाइट करने के लिए पहले भौतिक जगत के बारे में बताते हैं कि भौतिक ब्रह्मांड, ये भौतिक जगत जो है ब्रह्मा जी का क्रिएशन, वो कितना बड़ा है, कितना विशाल है। ऐसे तो उसकी गणना करते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं कि उच्च ग्रहों में अविस्मरणीय रूप से लंबी अवधि होती है। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो हायर प्लैनेट्स है, हेवनली प्लैनेट्स, उच्च ग्रह, उसमें लंबी बहुत जीवन होती है। तो भगवद गीता के बारे में, भगवद गीता में श्लोक आता है सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः। तो एक ब्रह्मा जी का जीवन कितना बड़ा होता है, ब्रह्मा जी का दिन, वो बताते हैं। तो आप सबको पता होगा, फिर भी एक कैलकुलेशन के तौर पे, तो हमारे जो 4 युग होते हैं उस एक साइकिल को 43 लाख ईयर्स, 43 लाख साल लगते हैं एक साइकिल को। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, इस एक साइकिल को। और ऐसे 43 लाख साल को 1000 से 1000 जो साइकिल हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और वैसे ही 1000 साइकिल ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी जीते हैं 100 साल के लिए, जिसमें हर साल में 365 दिन है और हर दिन का कैलकुलेशन हमने देखा। तो इतनी बड़ी आयु है ब्रह्मा जी की। ऐसे तो फिर प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में बताते हैं कि कैसे इतना ब्रह्मांड में कुछ भी हम प्राप्त करें, भले ब्रह्मा जी का भी जन्म प्राप्त कर लें तो भी जन्म और मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा जी का भी जन्म होता है, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। इस प्रकार
तो इसलिए ये भौतिक जगत टेम्पररी है, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तो फिर प्रभुपाद जी हाँ प्रभुपाद जी बताया कैसे बारंबार इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु ये चक्र चलता रहता है। तो जीवात्मा को मृत्यु नहीं चाहिए, जन्म नहीं चाहिए, क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव सत है, शाश्वतता है, और फिर भी उसको एक एक्सटर्नल फॉर्म से, एक भौतिक रूप से जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। तो एक्चुअल में उसका ये स्थिति क्यों है? क्योंकि वो इस भौतिक जगत में आकर एक अननेचुरल स्टेट में है। अननेचुरल स्टेट मतलब एक अस्वाभाविक जगह है उसके लिए। उसका स्वाभाविक स्थान उसका आध्यात्मिक जगत है, जहां पर वो शाश्वत काल से जीवित रहता है और सभी के साथ आनंद भोग करता है। और यहाँ पर अस्वाभाविक स्थिति है उसके लिए, और इसलिए शरीर धारण करने के कारण और शरीर से आसक्त होने के कारण उसको जन्म और मृत्यु, इससे उसका आइडेंटिफिकेशन होता रहता है। तो इसलिए भगवद गीता में बताते हैं कि ये तो भौतिक जगत हो गया, पर इसके पर तस्मात् तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगत से परे पर तस्मात् एक दूसरा जगत है जो सनातन है। ये जगत जो है व्यक्त और अव्यक्त है। व्यक्त मतलब एग्जिस्टेंस होना, अव्यक्त मतलब एग्जिस्टेंस चला जाना, नाश हो जाना। पर जो भौतिक जिस आध्यात्मिक जगत की भगवान बात कर रहे हैं वो सनातन है, और वहां पर भले भौतिक जगत कितनी भी बार क्रिएशन हो या फिर डिस्ट्रक्शन हो, पर आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं होता, वहां पर कभी विनाश नहीं होता। ऐसे तो ऐसे वो आध्यात्मिक जगत है। ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत ना बोलते हुए प्रभुपाद जी बोलते हैं दिव्य आकाश, तो थोड़ा टेक्निकल वर्ड प्रभुपाद जी यूज करते हैं जानबूझ के, स्पिरिचुअल स्काई। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वहां पर जो जीवात्मा है वो भी सनातन है, और इसलिए हमारी वहां पर जाने की इच्छा होती है, क्योंकि हम वहीं से हैं, हमारे ओरिजिनल सिटी वहां का है। तो बेसिकली हम एक क्लास में सुन रहे थे कि कैसे मुक्ति का डेफिनेशन क्या है, मुक्ति की परिभाषा क्या है। मुक्ति मतलब अपने ओरिजिनल सिटी में स्थित हो जाना, उसको कहते हैं मुक्ति। हित्वा अन्यथा रूपम मतलब जो हमने अन्यथा रूप धारण किया है, जो एक मटेरियल रूप जो धारण किया है, उसको छोड़कर अपने आध्यात्मिक आइडेंटिफिकेशन में स्थित हो जाना, मतलब अपने आप को भगवान का दास समझना, यही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब और कुछ ज्यादा हाईफाई चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि मुक्ति के लिए हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में, हिमालय में जाना पड़ेगा और बहुत तपस्या करनी पड़ेगी और बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। मुक्ति मतलब समझना कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान मेरे नित्य स्वामी है, और उस स्थिति में स्थित हो जाना, उसको मुक्ति कहते हैं। तो इतना आसान है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए इस आध्यात्मिक जगत को ना अपने मटेरियल नॉलेज के साथ या फिर प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज प्रभुपाद जी बोलते हैं, उससे नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें शब्द प्रमाण स्वीकार करना होगा। हम अपने इस भौतिक जगत को ही नहीं समझ पाए अब तक। आप बताइए हमारे वैज्ञानिकों को इस भौतिक जगत के बारे में कितना पता है? बहुत कम पता है, और जो भी पता है उसका वेरिफिकेशन नहीं है वो सही है कि गलत है। हमारे जो आजकल की कैलकुलेशंस होते हैं वो होते हैं 100 एंड 100 इतने हजार लाइट ईयर्स। अब ये लाइट ईयर्स किसने देखा है भाई? ना कोई लाइट ईयर की, ना कोई लाइट ईयर मतलब स्पीड ऑफ लाइट से जाएंगे तो इतने साल लगेंगे। आज तक कोई यंत्र नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट से जा सके, और वो भी इतने साल जाने के बाद उसको वहां दिखेगा कि दिखा, क्या गारंटी है? तो फिर केवल एक नाम वास्ते कुछ तो देना है, इसलिए वैज्ञानिकों ने कुछ तो कैलकुलेशन दिए हैं, पर उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है। पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत को समझने के लिए हमें शब्द प्रमाण की जरूरत है। तो फिर वहां पर वो उदाहरण देते हैं माँ का, और अपने पिता को अगर जानना है तो माँ से पूछना चाहिए, वो और कोई पद्धति नहीं है ऐसे। तो परस्तस्मात् तु भाव, ये जो भौतिक प्रकृति है वो श्रेष्ठ प्रकृति है, सॉरी आध्यात्मिक प्रकृति जो है वो श्रेष्ठ प्रकृति है, इट इज अ सुपीरियर नेचर, और जो भौतिक प्रकृति है वो इंफीरियर है। तो कभी कभी इंफीरियर नेचर जो है, क्योंकि जीवात्मा आध्यात्मिक प्रकृति का है पर वो यहाँ पर भौतिक जगत में है, तो इसलिए वो द्वंद्व में है, वो इम्बैलेंस में है। तो वो एक प्रकार से माया द्वारा ढका हुआ है उसकी चेतना, इसलिए वो भगवान अपने आध्यात्मिक प्रकृति को समझ नहीं पा रहे। तो प्रभुपाद जी उसके लिए उदाहरण देते हैं, बहुत फेमस उदाहरण है। बादल
और आकाश का। तो बादल में जब आकाश में जब बादल आते हैं तो सूरज है, उसके नीचे बादल है और उसके नीचे हम हैं। तो हमें सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती क्योंकि बादल है, पर इसका मतलब नहीं है कि सूरज नहीं है। हम नहीं कह सकते कि सूरज नहीं है, क्योंकि हमारे विजन में सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, तो सूरज है। तो हमें आकाश हमें जो बादल है वो ढक लेता है। अब बादल का साइज जो है थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए हमारे विजन को बादल ढक सकता है, पर ऐसे नहीं कि बादल सूरज को ढक सकता है। सूरज को कोई नहीं ढक सकता। उसी प्रकार भगवान के ज्ञान को कोई नहीं ढक सकता। हम क्योंकि माया के प्रभाव में है, इसलिए माया के प्रभाव से हमारा ज्ञान ढक जाता है, हम भगवान को समझने में विफल हो जाते हैं, पर भगवान को कोई नहीं ढक सकता। तो इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भगवान है नहीं, या फिर भगवान को कोई अस्तित्व नहीं है, ये गलत है। तो जब हम अपने ओरिजिनल सिटी में आ जाएंगे तब हम समझ सकते हैं कि कैसे बादलों के परे भी सूरज है। कभी कभी जब लोग जब एयरप्लेन में जाते हैं तब प्रायः देखते हैं कि कैसे नीचे बादल है और बादलों के अलग अलग फॉर्मेशन दिखाई देते हैं। तो एयरप्लेन में एक प्रकार से एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, वो बादलों के ऊपर चले जाते हैं। तो नीचे भले ही जो भी हो रहा हो वो बादलों के ऊपर है, इसलिए उनको सूरज काफी क्लियरली दिखाई देता है। तो देखिए, भौतिक यंत्रणा से भी हम बादलों के ऊपर जा सकते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक यंत्रणा से हम माया रूपी जो बादल है उससे ऊपर जा सकते हैं भगवान के नाम के जप से। कहाँ तक हुआ था हमारा? ये वास्तविक सच होगा। यहाँ से पढ़ना है ना? हाँ, श्रद्धा माता जी पढ़ना चाहेंगे? श्रद्धा गुप्ता। नीरज प्रभु, नीरज गोस्वामी प्रभु। हाँ, इस वास्तविक आनंद भगवान कृष्ण है, और यह भौतिक आनंद जो अस्थायी है वास्तविक नहीं है। जो व्यक्ति चीजों को यथारूप देख सकते हैं वे परछाई के आनंद में भाग नहीं लेते हैं। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करना है, परंतु जैसा कि श्रीमद् भागवतम बताता है, अधिकांश लोग इस विषय में नहीं जानते हैं। मनुष्य जीवन सत्य को समझने के निमित्त है और उसमें स्थानांतरित होने के लिए है। सभी वैदिक साहित्य हमें यही शिक्षा देते हैं कि इस अंधकार में मत रहो। इस भौतिक संसार का स्वभाव अंधकारमय है, परंतु आध्यात्मिक लोग सदैव प्रकाशमान है, यद्यपि वह बिजली या अग्नि से प्रकाशित नहीं है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण भगवान इसका संकेत करते हैं, न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना ही अग्नि से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में दोबारा कभी नहीं लौटते। आध्यात्मिक लोग को अव्यक्त कहा जाता है क्योंकि भौतिक इंद्रियों से इसकी प्रतीति नहीं की जा सकती है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्ममाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम धाम को अव्यक्त तथा अविनाशी कहा जाता है और वही परम गंतव्य है। जब कोई वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। वह मेरा परम धाम है। भगवद गीता 8.21। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिमरन माता जी। इस श्लोक में महान यात्रा की ओर संकेत किया गया है। हमें बाहरी आकाश को भेद कर इस भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए उसके आवरणों में छेद करके आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने में सक्षम होना पड़ता है। परम गतिम, वह यात्रा परम है। इस पृथ्वी से कुछ हजार मील दूर जाकर फिर वापस आने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ऐसी यात्रा कोई वीरता पूर्ण यात्रा पूर्ण कार्य नहीं है।
हमें संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड के पार जाना होता है। ऐसा हम अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं बल्कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा कर सकते हैं। जो मनुष्य कृष्णा का ध्यान करते हैं वह तुरंत वहां स्थानांतरित हो जाता है। यदि सचमुच में आध्यात्मिक आकाश को जानना चाहते हैं और पूर्ण ज्ञान में सनातन आनंदमय जीवन का अनुशीलन करना चाहते हैं तो हमें अभी से सच्चित आनंद शरीर बनने का प्रयत्न आरंभ करना होगा। कहा जाता है कि कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। और हमारे पास भी ऐसा ही शाश्वतता ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण शरीर है, परंतु वह बहुत छोटा है और पदार्थ के आवरण से ढका हुआ है। यदि किसी भी तरह से हम इस असत आवरण को त्याग सके तो हम उस आध्यात्मिक विश्व में पहुंच सकते हैं। यदि एक बार हम उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर ले तो वापस आना जरूरी नहीं है। यम प्राया व यम प्राप्य ना निवर्तन्ते। तब हर एक को उस परम धाम कृष्ण के सर्वोच्च धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण स्वयं हमें बुलाने के लिए आते हैं और हमें मार्गदर्शन के लिए साहित्य देते हैं एवं अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजते हैं। हमें मनुष्य जीवन में दी गई इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। जो उस परम धाम में पहुंच जाता है उसके लिए फिर संयम, तपस्या, योग, ध्यान इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती है। और जो वहां नहीं पहुंच पाते हैं उनकी सभी तपस्याएं एवं संयम व्यर्थ समय की बर्बादी मात्र ही है। मनुष्य योनि इस वरदान का लाभ उठाने का सुअवसर है और इसी राष्ट्र माता पिता, गुरु तथा परिपालक का यह कर्तव्य है जिन्होंने यह मनुष्य योनि पा ली है उन्हें जीवन की इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए उन्नत बनाए। केवल कुत्ते बिल्लियों की भांति खाना, सोना, मैथुन करना और लड़ना सभ्यता नहीं है। हमें इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करना चाहिए और इसका लाभ और इस ज्ञान का लाभ खुद को कृष्ण भावना के लिए तैयार करने के लिए उठाना चाहिए ताकि हम दिन के 24 घंटे कृष्ण भगवान के स्मरण में तल्लीन रहे और मृत्यु के समय तुरंत आध्यात्मिक आकाश में जा सके। थैंक यू माता जी। स्मिता माता जी पढ़ेंगी? स्मिता सिंह माता जी। स्नेहा वर्मा माता जी। यस प्रभु जी। पढ़े प्रभु। हाँ जी पढ़िए। मैथुन करना और लड़ना सभ्यता नहीं है। हमें इस मनुष्य योनि का उपयोग करना चाहिए और इस ज्ञान का लाभ खुद को कृष्ण भावनामृत के लिए तैयार करने के लिए उठाना चाहिए ताकि हम दिन के 24 घंटे कृष्ण भगवान के स्मरण में तल्लीन रहे और मृत्यु के समय तुरंत आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट कैंडिडेट स्नेहा वर्मा माता जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पढ़ लीजिए। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर जो सबसे महान है अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी है और सब कुछ उनमें ही स्थित है। यदि हम सचमुच उस परम धाम को जानने के इच्छुक हैं तो भक्ति ही उसकी विधि है जो यहाँ दी गई है। भक्त्या का अर्थ है भक्तिमय सेवा। परमेश्वर की शरणागति भक्त्या की मूल धातु भज है जिसका अर्थ है सेवा करना। नारद पंचरात्र में भक्ति की परिभाषा उपाधियों से मुक्ति बताई गई है।
यदि मनुष्य शुद्ध आत्मा के साथ जुड़ी सभी उपाधियों से मुक्ति पाने का निश्चय करता है, जो कि शरीर के कारण उत्पन्न होती हैं और शरीर के बदलने पर सदैव बदल जाती हैं, तो वह भक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्ति का अर्थ है यह अनुभव करना कि व्यक्ति पवित्र आत्मा है, पर पदार्थ बिल्कुल नहीं। हमारी वास्तविक पहचान ये शरीर नहीं, जो आत्मा का आवरण है, मात्र है, परंतु हमारा वास्तविक स्वरूप दास का है, भगवान कृष्ण का सेवक। जब कोई अपनी वास्तविक पहचान में स्थित होता है और कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, तो उसे भक्त कहते हैं। ऋषिकेश सेवन चैतन्य चरितामृत मध्य। जब हमारी इंद्रियां सांसारिक उपाधियों से मुक्त हो, तब हम उनका उपयोग इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या कृष्ण की सेवा में करेंगे। जैसा कि रूप को स्वामी कहते हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा अनुकूल रूप से करनी चाहिए। साधारणतः हम भगवान की सेवा कुछ भौतिक उद्देश्य या लाभ के लिए करना चाहते हैं। निसंदेह भगवान के पास भौतिक लाभ के लिए जो जाता है वह उससे कहीं अच्छा है, जो भगवान के पास कभी नहीं जाता। परंतु हमें भौतिक लाभ की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। कृष्ण को समझना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। निसंदेह कृष्ण अनंत है और उन्हें समझना संभव नहीं, परंतु हम जो कुछ भी समझ सकते हैं उसे हमें स्वीकार करना होता है। भगवत गीता विशेष रूप से हमारे समझने के लिए प्रदान की गई है। इस प्रकार ज्ञान ग्रहण करके हमें जान लेना चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हमें उनकी प्रसन्नता के अनुकूल उनकी सेवा करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत एक महान विज्ञान है जिसमें विपुल साहित्य उपलब्ध है और भक्ति की उपलब्धि के लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए। पुरुषा सा परा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। सोनम खुबानी माता जी पढ़ेंगे। प्रभु जी मेरी हिंदी बहुत खराब है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, सुमित्रा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़िए इस लाइन से। जी प्रभु जी। पुरुषः स परः। दिव्य लोक में परमेश्वर परम पुरुष के रूप में विद्यमान है। वहाँ अनगिनत स्वयं प्रकाशित ग्रह है और हर एक में कृष्ण का एक विस्तार निवास करता है। वे 4 भुजाओं वाले हैं और उनके अनगिनत नाम हैं। वे सभी साकार व्यक्ति हैं, वे निर्विशेष निराकार नहीं हैं। इन पुरुषों अथवा व्यक्तियों तक केवल भक्ति के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। चुनौती दार्शनिक अटकलों, मानसिक कल्पनाओं या शारीरिक व्यायामों से नहीं, बल्कि निष्काम भक्ति से ही उनके पास जाया जा सकता है। ये पुरुषों अर्थात परम व्यक्ति कैसे हैं? ये पुरुष अर्थात परम व्यक्ति कैसे हैं? यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। हर जीवात्मा और प्रत्येक वस्तु उनके भीतर है, फिर भी वे उनके बाहर हैं और सब जगह उपस्थित है। यह कैसे है? वे ठीक सूर्य की भांति हैं जो एक स्थान पर स्थित है, परंतु फिर भी वह अपनी किरणों के द्वारा हर जगह उपस्थित है। यद्यपि भगवान अपने परम धाम में विद्यमान है, किंतु उनकी शक्तियां सब जगह वितरित है। ना ही वे अपनी शक्तियों से भिन्न है। जैसा सूर्य और सूर्य का प्रकाश एक दूसरे से अभिन्न है। चूंकि कृष्ण और उनकी शक्तियां भिन्न नहीं है, इसलिए यदि हम भक्ति योग में प्रगति कर लें तो हम कृष्ण को हर जगह देख सकते हैं। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। मैं आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ, जिन्हें उनके अनन्य भक्त जिनकी आंखों में भगवान के प्रेम का काजल लगा होता है, सदा अपने हृदय में देखते हैं। ब्रह्म संहिता 4.38.7। थैंक यू। 5.30। सुनील प्रभु जी पढ़ेंगे। विनीता पांडे माता जी। जी प्रभु जी। यहाँ से पढ़ना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो भगवान के प्रेम से परिपूर्ण होते हैं, वे उन्हें निरंतर अपने समक्ष देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कल रात्रि को हमने भगवान को देखा था और अब वे उपस्थित नहीं हैं।
नहीं, जो कृष्ण भावना भावित हैं, उनके लिए कृष्ण सदैव उपस्थित हैं और लगातार देखे जा सकते हैं। हमें केवल उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें विकसित करनी है। हमारे भौतिक बंधन के कारण, अर्थात इन भौतिक इंद्रियों के आवरण के कारण, हम समझ नहीं सकते हैं कि आध्यात्मिकता क्या है। परंतु इस अज्ञानता को हरे कृष्ण के कीर्तन की इस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। यह कैसे? सोए हुए व्यक्ति को शब्द की ध्वनि से जगाया जा सकता है। यद्यपि मनुष्य पूरी तरह से अचेत हो, वह न देख सकता हो, न अनुभव कर सकता हो, न सुन सकता हो इत्यादि, परंतु सुनने की इंद्रिय इतनी प्रभावशाली है कि सोया हुआ व्यक्ति केवल शब्द ध्वनि से जगाया जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा जो अभी भौतिक स्पर्श की निद्रा के वश में है, उसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि से पुनः होश में लाया जा सकता है। हरे कृष्णा भगवान और उनकी शक्तियों के प्रति एक संबोधन मात्र है। हरे से तात्पर्य शक्ति से है और कृष्ण भगवान का नाम है। इसलिए जब हम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो हम कहते हैं, हे भगवान की शक्ति, हे भगवान कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। भगवान द्वारा स्वीकृत किए जाने के लिए हमारे पास अन्य कोई प्रार्थना नहीं है। रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि रोटी तो सदैव होती ही है। हरे कृष्ण संबोधन भगवान को केवल यह प्रार्थना करने के लिए है कि वे हमें स्वीकार करें। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रार्थना की थी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। आगे पढ़ो प्रभु जी। नहीं अभी ये श्लोक पढ़ लीजिए, ये श्लोक पढ़ लीजिए। हाँ, ये श्लोक पढ़ लीजिए पहले। ठीक है प्रभु जी। अयनंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। आगे पढ़े प्रभु जी। हाँ, अनुवाद पढ़ लीजिए प्रभु जी। हे नंद महाराज, हाँ नहीं, इसका अनुवाद, श्लोक का अनुवाद। हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका सनातन दास हूँ और ऐसा होने के बावजूद भी मैं किसी न किसी तरह जन्म और मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे इस मृत्यु के सागर से ऊपर उठाइए और मुझे आपके चरण कमलों में धूल के एक कण के रूप में रखिए। शिक्षाष्टकम 5। मीना जाजू माता जी पढ़ना चाहेंगी? थैंक यू। हाँ चलेगा। हाँ सर। समुद्र समुद्र के मध्य गिरे हुए व्यक्ति के बचने की एकमात्र आशा केवल यही होती है कि कोई आएगा और उसे ऊपर उठाएगा। यदि कोई आता है और उसे पानी से कुछ ही फुट ऊपर उठाता है तो उसे तुरंत शांति मिल जाती है। इसी प्रकार यदि हम किसी तरह इस जन्म और मृत्यु के सागर से कृष्ण भावनामृत की विधि से ऊपर उठ जाए तो हमें तुरंत शांति मिल जाती है। यद्यपि हम भगवान की दिव्य प्रकृति, उनके नाम, उनके यश और उनके कार्यकल्पों की अनुभूति नहीं कर सकते, फिर भी यदि हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत में स्थापित करें तो भगवान धीरे धीरे स्वयं हमारे समक्ष प्रकट होंगे। हम भगवान को अपने निजी प्रयास से नहीं देख सकते हैं, परंतु यदि हम इसके लिए योग्यता प्राप्त कर ले तो भगवान स्वयं प्रकट होंगे और तब हम उन्हें देख सकेंगे। कोई भी भगवान को अपने सामने आने और नाचने के लिए आज्ञा नहीं दे सकता है, परंतु हमें इस प्रकार कार्य करना है कि कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर स्वयं अपने आप को हमारे समक्ष प्रकट करें। हरे कृष्णा। आगे पढ़ना है। पूर्णिमा माता जी पढ़ना चाहेंगे? पूर्णिमा सिंह। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ से पढ़ना है। कृष्ण भगवत गीता में अपने स्वयं के विषय में जानकारी देते हैं और इसमें संशय करने का कोई प्रश्न नहीं है। हमें केवल अनुभव करना है और समझना है। भगवत गीता को समझने के लिए किसी प्रारंभिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह परम स्तर से परमेश्वर द्वारा बोली गई है।
केवल भगवान कृष्ण के नामों के कीर्तन की सीधी सादी विधि ही है, एक के बाद एक बस यह प्रकाशित करेगी कि कोई क्या है, भगवान क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड क्या है, हम बंधन में क्यों हैं, हम इस बंधन से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, इत्यादि। वास्तव में श्रद्धा और अनुभूति की विधि हमारे लिए कोई विदेशी विधि नहीं है। हम किसी न किसी ऐसी चीज पर भरोसा करते हैं जिस पर हमें विश्वास होता है कि बाद में वह प्रकट होगी। हम भारत जाने के लिए टिकट खरीद सकते हैं और टिकट के आधार पर हमें विश्वास होता है कि हमें वहां ले जाया जाएगा। हम टिकट के लिए धन क्यों देते हैं? हम किसी को भी व्यर्थ में धन नहीं देते हैं। कंपनी मान्यता प्राप्त है, वायु सेवा मान्यता प्राप्त है, इसलिए विश्वास उत्पन्न होता है। हम साधारण जीवन में भी बिना विश्वास किए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें विश्वास होना चाहिए, परंतु यह विश्वास किसी ऐसी वस्तु पर होना चाहिए जो प्रामाणिक है। ऐसा नहीं है कि हमें अंधविश्वास है, लेकिन हम उसी को स्वीकार करते हैं जो मान्यता प्राप्त है। भगवत गीता प्रामाणिक शास्त्र है और भारत में हर श्रेणी के लोग ऐसे शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं। और जहां तक भारत के बाहर का प्रश्न है, अनेक विद्वानों ने, धर्म वेदांताओं ने और दार्शनिकों ने भगवत गीता का महान प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है। भगवत गीता की प्रामाणिकता के बारे में कोई प्रश्न नहीं है। प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक भी नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करते हैं। थैंक यू मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके एक मिनट। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे आध्यात्मिक जो आकाश है उसमें क्या क्या विविधताएं हैं। तो प्रभुपाद जी लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें बताते हैं कि आध्यात्मिक आकाश में भी दिव्य विमान होते हैं। वहां पे भी एयरप्लेन है, बट वो सब स्पिरिचुअल एयरप्लेन है। वो भौतिक मटीरियल नहीं, मतलब वो भौतिक पदार्थ से नहीं बने हुए हैं, वो मन की इच्छा से चलने वाले हैं एयरप्लेन, ऐसे होते हैं। तो भागवतम में इसके बारे में वर्णन आता है कि किस प्रकार जो आध्यात्मिक जगत में जो लोग रहते हैं वो अपनी पत्नी, अपने संबंधी, उनके साथ ऐसे एयरप्लेन्स में विहार करते हैं। पर सब लोग मिलके, पूरा परिवार मिलके भगवान के गुणों के बारे में गायन करता है। एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में सबका लक्ष्य एक ही है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के गुणों को गुणानुवाद करना। भले ही उनके आपसी संबंध भी हैं, बट वो आपसी संबंधों से ज्यादा सबका लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में कोई काम नहीं है, वहां पे केवल प्रेम है। तो ये होता है आध्यात्मिक जगत में। पर भौतिक जगत जो है उसकी परछाई बताया गया है, उसकी, और वो भी विकृत परछाई, केवल परछाई भी नहीं है, वो डिस्टॉर्टेड परछाई है। इसलिए वो भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में जो इतनी शुद्ध चीजें हैं वो यहाँ पर एक विकृत रूप में दिखाई देती है। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कैसे दुकान में अगर कोई लड़की की कोई मूर्ति है तो वो उसको एक वास्तविक रूप के अनुसार बनाया जाता है, पर व्यक्ति उसको देख के भी एक आकर्षण एक्सपीरियंस करते हैं। हालांकि उसमें कोई ना जान है ना कुछ सुंदरता है, पर फिर भी। फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति चीजों को एज इट इज देख सकता है, वो जो ये भौतिक तत्व है ना उसमें भोग नहीं करना, भोग करने का प्रयास नहीं करता, या फिर उसको भोग करने में आनंद नहीं आता। देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिसको मान लीजिए आप 56 भोग खिलाइए, उसको सूखी रोटी में आनंद नहीं आएगा। तो उसी तरह जिसको आध्यात्मिक सुख मिल जाता है, जो अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी में स्थित हो जाता है आत्मा के स्तर पे, उसको फिर भौतिक जगत में कोई आनंद में कोई मजा ही नहीं है, वो आनंद लेता ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि उसका आनंद बहुत ही एक अलग स्तर पे होता है ऐसे। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में जो शाश्वतता है वो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर सब कुछ विनाशकारी है। आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। न तद भासेते, सूर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, ऐसे दो श्लोकों में भगवान ने बोला है।
कि आप एक बार वहां चले जाओगे तो वापस नहीं आना पड़ेगा। तो बार बार भगवान गीता में भी इसके बारे में स्ट्रेस करते हैं कि वो जो जगत है वो कितना महान है, ऐसे वो परम गति है, वो हमारी असली गति है। यहाँ इस दुनिया का जो भी लक्ष्य है वो एक प्रकार से असली गति नहीं है हमारा। इस दुनिया में भी लोगों के गोल्स होते हैं, मुझे अंबानी बनना है, मुझे टाटा जैसे बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, पर ये लक्ष्य उसकी असली गति नहीं है। उसकी असली गति होनी चाहिए परमाम गति, जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति। प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ के जो स्पेसशिप्स है उसमें क्या फायदा है, वो जाते तो है हवा में, ब्रह्मांड नहीं, इस क्या बोलते हैं प्लैनेट के बाहर जा सकते हैं, पर वापस आना पड़ता है उनको, वो हमेशा के लिए नहीं रह सकते। तो जो ऊपर जाके वापस आता है फिर उसमें क्या मतलब है, पर जो ऊपर जाके हमेशा ऊपर ही रहता है वो सही में महान है। तो आध्यात्मिक जगत ऐसा है कि वहां जाने के बाद न निवर्तन्ते, इसलिए वो महान है। तो ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वहां जाना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम आध्यात्मिक जगत में जाएं और इस भौतिक जगत के सुख दुख या फिर यह भौतिक जगत की जो टेम्पररी संबंध है, टेम्पररी सुख है, उसमें हम आकृष्ट होकर फंस ना जाएं। अगर यहाँ फंस गए तो फिर वो जो हमारा मेन गोल है उसके प्रति हम भटक जाएंगे। इट्स लाइक एक उदाहरण हमने सुना था, कोई अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो कभी कभी बीच बीच में स्टेशन आते हैं तो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए अच्छा मिलता रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छा खाने के लिए देखता है और इसलिए उतर जाता है, उतने में ट्रेन छूट जाती है उसकी, तो फिर वो बहुत ही कम बुद्धि वाला हो गया। तो इसलिए यहाँ इस जगत में भोग करना उसी तरह है। हम ट्रेन में जा रहे हैं तो मनुष्य रूपी ये ट्रेन है और यहाँ पर कुछ भोग वस्तुएं अवेलेबल है। तो जो व्यक्ति मनुष्य रूपी इस ट्रेन में आके अगर भोग विलास में लग जाता है, पर इसका जो मनुष्य रूपी जो ट्रेन है उसका डेस्टिनेशन है आध्यात्मिक जगत, अगर वहां नहीं जाता तो वो एक प्रकार से अल्प मेधस, कम बुद्धि वाला माना जाता है। तो हमको ट्रेन में ही रहना है और डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, वो हमारा मेन गोल है। भले ही डिस्ट्रैक्शन आएंगे, प्रलोभन आएंगे, प्रलोभन से डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उपाधियों से मुक्ति, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्वत परत्वेन निर्मलम। एक श्लोक आता है कि जब हम सभी उपाधियों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे तब हम अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी आत्मा के स्तर पर स्थित हो जाएंगे। उपाधियां क्या क्या है हमारी, तो भौतिक जगत में हमने क्या क्या उपाधि धारण की है। कोई कहता है कि मैं इंडियन हूँ, तो ये एक उपाधि है, क्योंकि मैंने भारत में जन्म लिया है तो मैं भारतीय कहलाता हूँ। क्योंकि मैंने एक सो एंड सो परिवार में जन्म लिया है तो मैं ब्राह्मण हूँ, या फिर जो भी हूँ, सरनेम में लगाता हूँ, वो सरनेम मेरी उपाधि बन जाती है क्योंकि मैं उसे आइडेंटिफाई करता हूँ। और मैंने सो एंड सो डिग्री प्राप्त करी है, जो भी मैंने पढ़ाई लिखाई की है वो मेरी उपाधि बन जाती है। मैं सो एंड सो व्यक्ति का, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं भरण पोषण करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। तो ये सारी उपाधियां हैं हमारी, और ये सारी भौतिक उपाधियां हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी भौतिक उपाधियों से बहुत ज्यादा आसक्ति है। कभी किसी ने बोल दिया कि अरे आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आपने इतना कुछ ज्ञान लिया है, तो हमारा अंदर से बहुत गर्व लगता है हमको कि हाँ मैंने ये डिग्री प्राप्त करी है, या फिर हमारा इतना पैकेज है, हम इतना कमाते हैं। तो ये बहुत गर्व की बात हमको लगती है, पर एक्चुअल में ये सब उपाधि है, और यही उपाधियां हमको भौतिक जगत में बांध के रखती हैं। जितना हम इन उपाधियों से आइडेंटिफाई करेंगे उतना हमें भौतिक जगत में बंधे रहेंगे। इसलिए इन उपाधियों को आइडेंटिफाई नहीं करना, ये है चलो ठीक है, इसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करो, और ये उपाधियां त्याग कर हमारी एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। चैतन्य चेतामृत में भगवान कहते हैं जो ऋषिकेन है, जो ऋषिक है, सेंसेस है हमारी, उसको ऋषिकेश, जो भगवान ऋषिकेश है, उनकी सेवा में लगाना, वो एक ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अदरवाइज सेंसेस को, अगर सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु में लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर प्रभुपाद जी बता देंगे कैसे सेवा करनी चाहिए। तो अनुकूल रूप से सेवा करनी चाहिए। सेवा में भी अनुकूल भाव जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी भी प्रतिकूल भाव से भी सेवा करेंगे तो चलेगा। जैसे कंस ने भी भगवान का स्मरण किया। कंस भगवान से इतना डरता था कि जहां कहीं भी वो देखता था उसको भगवान कृष्ण ही दिखाई देते थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नियां अष्टि और प्राप्ति जब वो आती थी उनसे उसके कक्ष में,
तो वहां पे कृष्ण बलराम को देखता था, इतना वो कृष्ण कॉन्शियस था। पर क्या हमें कंस की तरह कृष्ण कॉन्शियस रहना है क्या? नहीं, कंस की तरह नहीं रहना, क्योंकि कंस प्रतिकूल भाव में था। वो कंस कृष्ण को अपना वैरी मानता था। तो हमें अनुकूल भाव से सेवा करनी है, जैसे सुदामा ने किया, जैसे पांडवों ने किया, या फिर अन्य बहुत सारे उदाहरण है। तो ऐसे अनुकूल भाव से जो सेवा करेंगे उसको भगवान प्राप्त होते हैं। तो भगवान के पास कभी भौतिक इच्छाओं से नहीं जाना चाहिए, मटेरियल डिजायर्स के लिए नहीं जाना चाहिए, भगवान के पास सेवा की इच्छा से जाना चाहिए। फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है, और भगवान का साकार धाम है, भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, और उनके पास जाने की जो विधि है वो भक्ति है। तो प्रभुपाद जी थोड़ा बताते हैं कि जैसे सूर्य एक स्थान पर स्थित है पर सब जगह विद्यमान है, सूर्य किरणों के, अगर रूम में सनलाइट आती है तो आप बोलते हैं ना सनराइज हो गया, क्योंकि सनलाइट आ गई। तो उसी तरह सन तो नहीं हमारे रूम में, पर सनराइज हो गया। उसी तरह भगवान डायरेक्ट भले विद्यमान नहीं है, पर भगवान की शक्तियों के माध्यम से भगवान विद्यमान है। तो इसलिए उन भगवान को देखने का जो तरीका है वो है प्रेम के अंजन। ये बहुत सुंदर श्लोक है, ब्रह्म संहिता में आता है, प्रेमांजन श्रित भक्ति विलोचन संतर सदैव देशु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमहं भजामि। तो जिस व्यक्ति को भगवान से प्रेम है ना, वो हर जगह भगवान को देख सकता है। प्रभुपाद जी सिंपल उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं अपने शिष्यों से कि आपको मुझसे प्रेम है, तो इसलिए अगर मेरा चश्मा ही दिखाई देता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर मेरा चश्मा कहीं दिखाई देता है आपको, तो आप क्या कहेंगे? अरे प्रभुपाद का चश्मा है। अगर मेरे कुछ कपड़े आपको दिखाई देते हैं तो आप क्या कहेंगे? ये प्रभुपाद के कपड़े हैं। तो आपको कुछ भी प्रभुपाद से संबंधित दिखाई देता है तो आपको प्रभुपाद की याद आती है। तो उसी तरह वो कहते हैं प्रभुपाद जी कि हम अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान से संबंधित चीजों को देखने के बाद हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। जैसे एक माँ का उदाहरण है, एक माँ अपने बच्चे को स्मरण कर सकती है उसके संबंधित वस्तुओं से, भले बच्चा स्कूल में गया है या फिर कहीं गया है, खेलने गया है, पर माँ उसके चीजों को देखकर बच्चे का स्मरण करती है। तो उसी तरह हमें भगवान से प्रेम विकसित करना है, वो प्रेम का अंजन होना चाहिए। अपना बच्चा कैसे भी हो, हर माँ के लिए अपना बच्चा दुनिया का बेस्ट बच्चा है। क्यों? क्योंकि उसमें आंखों में प्रेम है, वो प्रेम से ही देखती है और वो गलत देख ही नहीं सकती। उसी तरह भगवान के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, हम जो कुछ भी देखे समझे भगवान के संपर्क में समझे, ऐसा इसको कहते हैं प्रेम। तो ऐसा प्रेम जब होगा तो वो हम भगवान को देख सकते हैं। तो ऐसा प्रेम कैसे जागृत होगा? इस भौतिक जगत के जो बंधन है उससे कैसे हम छुटकारा पाएंगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं ध्वनि से। ध्वनि ये सबसे शक्तिशाली टूल है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है ये, कि जब कोई सोया है उसकी सारी इंद्रियां एक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं, एक प्रकार से आंखें बंद है और बाकी इंद्रियां भी इनएक्टिव है, पर उसका कान, उसका जो हियरिंग सेंस है वो एक्टिव है। इसलिए आप उसको जब उठाते हो तो आप उसके नाम से पुकारते हो, अरे उठो, तो पुकारने से वो उठता है, मतलब उसका जो हियरिंग सेंस है एक्टिव है। तो श्रवण की जो विधि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे नवविधा भक्ति में सबसे पहले आता है श्रवणम। तो श्रवणम जब हम करेंगे भगवान के बारे में, भगवान के नामों का, तो हम भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो वापस जागृत कर सकते हैं। और क्या श्रवण करना है हमको? विशेष करके भगवान के नाम का श्रवण करना है, हरे कृष्ण महामंत्र करना है, उसका श्रवण करना है, और भगवान के गुणों को श्रवण करना है, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना है। तो श्रवण की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से ना भौतिक चीजों के लिए प्रे नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि डोंट प्रे फॉर डेली ब्रेड। कुछ लोग हैं जो भगवान से जाकर डेली ब्रेड मांगते हैं कि आज हमको खाना दे दीजिए, आज हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। प्रभुपाद जी बोलते ऑलरेडी है, भगवान ने ऑलरेडी उसकी व्यवस्था कर रखी है, उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं है। मांगना है तो क्या मांगना चाहिए? सेवा मांगनी चाहिए। केवल एक ही चीज मांगनी चाहिए कि भगवान कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, कि मैं इस भौतिक जगत में फंसा हुआ हूँ और मैं इस मृत्यु सागर से निकलने का इच्छा रखता हूँ, तो इसलिए आप मुझे अपने चरणों पे स्थान प्रदान कीजिए। ऐसे तो सेवा करके भगवान के बारे में हम भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसे तो प्रभुपाद जी सागर, लास्ट में प्रभुपाद जी सागर में पड़े हुए व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो समुद्र में गिर जाता है। उसको ऊपर उठने के लिए क्या होगा?
उसको किसी न किसी व्यक्ति को मदद करनी होगी कि वो ऊपर उठेगा, अन्यथा अपने से वो नहीं ऊपर उठ सकता है ऐसे। तो उसी तरह भगवान को हमें प्रार्थना करनी कि आप हमको इस मृत्यु रूपी सागर है, जन्म मृत्यु रूपी जो सागर है, भव सागर, उसे आप हमको पार करिए। तो पार कैसे कराएंगे? जब वो हमको यहाँ से उठाएंगे, अपने खुद के आश्रय प्रदान करेंगे। ओके, तो आई थिंक लास्ट में प्रभुपाद जी श्रद्धा और अनुभूति के बारे में बताते हैं कि हमें भगवान की अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और साक्षात्कार, उनकी विधि का अभ्यास करके जो हम साक्षात्कार प्राप्त करेंगे, ये हमारे लिए जरूरी है। कोई प्रश्न है, टिप्पणी किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, लास्ट लाइन नहीं समझ में आई, उनकी विधि का साक्षात्कार करना चाहिए, इसका मतलब? अगर लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक मिनट, हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण के नामों के कीर्तन में सीधी सीधी विधि ही एक के बाद एक प्रकाशित करेगी कि क्या है भगवान, क्या है हम, कौन है, ब्रह्मांड क्या है, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम भक्ति का अभ्यास करेंगे ना, तो जो दिव्य ज्ञान है उसका साक्षात्कार अपने आप होगा। जो साक्षात्कार है उसको अलग से, प्रभुपाद जी कहते हैं कोई विदेशी विधि नहीं है, मतलब इट इज नॉट आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। ऐसा नहीं कि आपको साक्षात्कार करने के लिए कुछ अलग चीज करनी पड़ेगी। भक्ति कर कर अपने आप भगवान के बारे में ज्ञान विकसित होता है, उसको बोलते हैं साक्षात्कार। कभी कभी लोग ना साक्षात्कार शब्द को गलत इस्तेमाल करते हैं कि हमें साक्षात्कार हो गया। अरे साक्षात्कार होता नहीं है, साक्षात्कार प्रदान किया जाता है, भगवान प्रदान करते हैं साक्षात्कार को। तो इसलिए हमको भक्ति की विधि पालन करनी है, एंड ऑल रियलाइजेशंस विल डॉन अपॉन यू। हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान का क्या संबंध है, सब कुछ भगवान हमको देंगे, हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ऐसे इसको कहते हैं साक्षात्कार। तो हम जैसे इस विधि को पालन करते रहेंगे तो वो साक्षात्कार भी प्राप्त होगा। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इतना स्पष्ट है, क्लियर है, जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे खजाना मिल गया ऐसा फील होता है, और मेरा साक्षात्कार होता है किताब पढ़ के। और ये सब पहले कहा था मालूम नहीं। तो एक प्रश्न है प्रभु जी, ये स्टार्टिंग में जो था भौतिक जगत का ये टाइम है ना, ब्रह्मा का टाइम, कलयुग का, ऐसा बोल के है। भागवतम में हम पढ़े हैं तो बताया जाता है कि कलयुग के अंत में कुछ भी रहेगा नहीं, खाने को नहीं मिलेगा। तो अब ये कलयुग के अंत बोले तो ये पृथ्वी खत्म हो जाएगा या दूसरा युग आना है तो कैसे आएगा जब कुछ रहेगा नहीं खाने के लिए? तो हाउ दैट नेक्स्ट युग विल लुक लाइक? नहीं, ठीक, उसका मतलब यह है कि थिंग्स विल गेट डिटीरियोरेटेड। कलयुग के अंत तक क्या होगा, सभी चीज बहुत डिटीरियोरेट हो जाएंगी, धर्म का विनाश हो जाएगा, धर्म बहुत ही वीक हो जाएगा। ऑफ कोर्स पूरी तरह खत्म तो नहीं होगा, पर बहुत वीक हो जाएगा। तो ऐसा समय आएगा कि जब अन्न नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, जल मुश्किल से मिलेगा। और भागवत में वर्णन है कि माता खुद अपने गर्भ को मार के वो खाएगी। इस प्रकार का वर्णन भागवतम में आता है। एंड में ये कलयुग का एंड है। और तब क्योंकि जब स्थिति इतनी खराब हो गई है, तब फिर जो भगवान के कल की अवतार हैं वो आकर स्थिति को ठीक करेंगे और वापस एक सतयुग शुरू होगा। तो ऐसा होता है, साइकिल है। Okay. बट दैट्स और वो होगा कलयुग के एंड में। और अभी कलयुग के केवल 5000 साल हुए हैं, अभी 4,27,000 साल कलयुग के बाकी हैं। तो इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। या और इसमें ये भी है कि मतलब द पृथ्वी विल यू नो गेट क्लोजर टू द सन एंड देन कुछ यहाँ पे उत्पन्न नहीं होगा,
बारिश होगा, एकदम से हाँ। बारिश होगा, सूखा पड़ेगा, तो हाउ देखिए ये एनामोली, ये सारे एनामोलीज अभी भी हम देख रहे हैं ना। आप बताइए 50-100 साल पहले, हमारे मतलब 2-3 जनरेशन पहले ये सब चीजें नहीं थी। आज हम देखते हैं सब चीजों का अभाव है। पहले दूध भी नहीं बिकता था, आज पानी बिकता है। अभाव हो गया ना। आज अनाज की इतनी कमी है, कमी नहीं है, आर्टिफिशियल कमी है, मतलब हम ही ने कमी करा दी है। तो ये एनामोलीज आएंगी, क्योंकि कलयुग जब बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, तो भगवान जो नेचर है, प्रकृति है, वो भी चीजों को रोक लेगी। प्रकृति ना पापियों को नहीं देना चाहती, प्रकृति पापियों का बोझ नहीं चाहती, तो प्रकृति भी अपना रूप दिखाएगी। और आज हम देख रहे हैं, आज जो रूप प्रकृति दिखा रही है वो हमारे ही दुष्कर्म है। तो ये सारे एनिमल आएंगी जो आप कह रहे हो। ठीक है, थैंक यू। इसलिए बेस्ट इज वापस आने का प्लान मत करो। इसी जगत, इसी जीवन में अपना भक्ति कर कर परफेक्शन प्राप्त अगर हम कर लेंगे तो वापस दुनिया में नहीं आना। एक्चुअली हम इमेजिन नहीं कर सकते, अगर ये जन्म में अगर भगवत धाम नहीं गए, मान लीजिए कहीं और गए, तो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा स्थिति। वापस अगर कलयुग का घोर रूप अगर देखना पड़ा ना, वहां प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। अभी जो प्रचार हम कर रहे हैं प्रभुपाद जी के बल पे, वो भी संभव नहीं है कुछ सालों बाद, कुछ हजार सालों बाद। एनीवे, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी जितने भी साइकिल चलते हैं ये युगों पे सब में सेम तरीके से एंडिंग और स्टार्टिंग होती है। कलयुग सेम तरीके से होता है। ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है, सिमिलर 4 साइकिल्स अंदर। सतयुग, त्रेता, द्वापर कभी कभी आगे पीछे होता है, उतना ही होता है, बाकी सेम सिमिलर होता है। आगे पीछे मतलब इस तरह से, जैसे इस साइकिल पहले आया, द्वापर बाद में आया। जनरली द्वापर मीन्स सेकंड, त्रेता मीन्स थर्ड, तो द्वापर सेकंड आना चाहिए, पर इस बार वो थर्ड आ गया क्योंकि भगवान कृष्ण आने थे द्वापर में। ऐसी कुछ कंडीशंस बनती होंगी कि द्वापर या त्रेता पहले। तो भगवान आते हैं, भगवान के आने का भी टाइम फिक्स है, भगवान का सब फिक्स होता है। तो भगवान कब आएंगे, ब्रह्मा जी के कौन से साइकिल में आएंगे, कौन से दिन के कौन से साइकिल में आएंगे, वो सब फिक्स। कौन से दिन नहीं, सॉरी, रोज आते हैं, पर 28 साइकिल में आते हैं, 28वें मनवंतर में आते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्वेश्चन है ये कि जैसे हम देखते हैं कि हम किसी भी लोक से नीचे आ जाते हैं, स्वर्ग लोक हो, इवन ब्रह्मांड लोक भी हो, वहां से भी नीचे हो जाते हैं, और नीचे मतलब हमारी जो भक्ति खत्म हो जाती है तो हम नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा जब हम भगवत धाम में थे तो वहां से भी तो नीचे आ गए, तो उसको कैसे देखेंगे? अगर हम वहां से कैसे नीचे आ गए? भगवत धाम से नीचे नहीं आते, भगवत धाम से भगवान हम लोग कहाँ से आए? नहीं, देखिए हम आए क्यों, वो अलग प्रश्न है, क्योंकि हमारी और हाँ, हम आ तो गए, पर अभी भगवान ने गीता में स्पष्ट आपको प्रॉमिस किया है। भगवान ने क्या प्रॉमिस किया है? यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार जाने के बाद वापस नहीं आने, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, एक बार प्राप्त करने के बाद वापस नहीं प्राप्त करना पड़ेगा। तो भगवान क्लियर कट बोले हैं कि नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब थोड़ा फेथ होना चाहिए हमको भगवान के ऊपर। और क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि हो सकता है कि भगवान, देखिए कभी कभी आप जैसे आपके 2 बेटे हैं, तो कभी कभी आप उनको कुछ अच्छा इंस्ट्रक्शन देते होंगे, और अगर वो नहीं मानते हैं तो जबरदस्ती वो कुछ गलत चीज करते हैं। उसके बाद जब उनको लेसन मिलता है तो उसके बाद वापस वो गलत नहीं करते। लेकिन जब एक बार सीख मिलती है तो थोड़ा आदमी सतर्क हो जाता है। वो छाछ भी फूक फूक के पीना, वैसे हो गया। तो इसलिए यद गत्वा न निवर्तन्ते, ये भगवान का प्रॉमिस है कि भगवान बोलते नहीं, अभी एक बार आप वापस आ जाओ, वापस नहीं जाओगे। अब वहां से कोई नहीं जाता आध्यात्मिक जगत से, ठीक है? हाँ, यस माता जी, विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, ये जैसे आप जैसे कलयुग के एंड में सब बहुत ज्यादा पाप हो जाएगा और सब आत्मा अशुद्ध हो जाएगी, तो इनको क्या इनमें से किसी को भी भगवत धाम जाने को नहीं मौका मिलेगा? मतलब ये सारे ही अधोलोक में चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जो धर्म का पालन करेंगे। तो ऐसा कभी जीरो नहीं होता है, नहीं कि धर्म का पालन करने वाले जीरो हो गए, सभी अधर्मी है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कुछ तो है, मतलब कलयुग के एंड में बहुत कम हो जाएगा, बहुत ही कम। कल की भगवान का वर्णन आता है कि कल की भगवान कहाँ पैदा होने वाला है, तो वो एक ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला है, मतलब ब्राह्मण के घर अवतरण होने वाले हैं। तो मतलब है, ब्राह्मण रहेंगे उस टाइम तक। तो यही तो कलयुग का प्रभाव है ना, कलयुग बढ़ रहा है। और कलयुग में कौन से जीवात्मा जन्म लेते हैं? वही जिनका चेतना ऐसा है। ऐसे नहीं कि अच्छे जीवात्माओं को कलयुग में जन्म दे दिया जाता है जबरदस्ती, ऐसा नहीं होता है। जिसकी जैसी इच्छा है वैसे उसको जन्म मिलता है। तो कलयुग में जन्म लेने वाले लोग भी वैसे हैं। इनफैक्ट हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग तो कृपा से बच गए। जी प्रभु, जी प्रभु, थैंक यू। थैंक यू। Yes, one last question. Yes, Madhuri. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे श्रीमद् भागवतम अगर कोई पर्सन लेता है तो श्रीमद् भागवतम का ऐसे इंस्टॉलेशन उसको कुछ कराना होता है, या फिर श्रीमद् भागवतम ऐसा नॉर्मल एज अ बुक की तरह हम लेकर पढ़ सकते हैं? जैसे एक स्टूडेंट है वो बुक लेकर पढ़ सकता है, मतलब ऐसा श्रीमद् भागवतम हम पढ़ सकते हैं, या उसका पूजा या ऐसा भी कुछ होता है विधि विधान? करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि भागवतम में भगवान से अभिन्न है। भागवतम में ही भागवतम के गुणगान में आता है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दृशामेश पुराण अर्को अधुनोदितः, श्लोक भागवतम में आता है। तो जब भगवान स्वधाम चले गए तो कलयुग में जीवात्मा को उद्धार कौन करेगा? ये भागवतम करेगा। तो भागवतम ये कृष्ण से अभिन्न है। अगर आप इसको डायरेक्ट भी पढ़ना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पूजा करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेलकमिंग में जनरली हम क्या करते हैं, डिवोटीज के यहाँ पे जाके कीर्तन करते हैं। कोई अगर कीर्तन कर सकता है और लोगों को इनवाइट करता है तो वो वेलकमिंग हो गया, अदरवाइज नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब हम उसको ऐसे नॉर्मल जैसे हम कोई बुक खरीदते हैं तो हम वैसे बुक खरीद कर उसको ऐसा बुक पढ़ सकते हैं ना? मतलब उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब उसका पूजा करनी है या रोज जरूरी है या कुछ ऐसा? कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है ना, मतलब आराम से बुक की तरह पढ़ सकते हैं उसको। हाँ हाँ पढ़ सकते हैं। मतलब आप उसको अपराध नहीं है ना, मतलब कि नहीं, अपराध नहीं, आप उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए भगवान की तरफ, क्योंकि भगवान से अभिन्न है। अच्छा, उसको सम्मान करना चाहिए। और उसका सम्मान क्या है? पढ़ना। बुक का सम्मान है पढ़ना। ऐसे नहीं कि उसको भगवान के, कई लोग बोलते हैं हम गीता लेते हैं। हाँ, जैसे किसी के पास पूरा कोई ऑल्टर ऐसा नहीं है, मतलब उसके पास केवल बुक है, रखने की जगह है बस उसके पास एक बुक, तो वो मतलब बुक रख सकते ऐसे नॉर्मल जैसे हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ सकते हैं, उसका कोई पूजा वगैरह ना करें ना, मतलब चलेगा पढ़ सकता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक प्रश्न आया था चैट में, क्या ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल इस्तेमाल करना चाहिए? गंगा तो भगवान के चरणों से आती है, तो गंगा जल हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। और भगवान खुद कहते हैं कि हम, मतलब जो अर्चना विधि है उसके अंदर गंगा जल का बहुत महत्व है, और भगवान के चरणों से ही आ रही है तो वो शुद्ध भी है, तो इसलिए गंगा जल को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने ही विधि में शास्त्रों में उसको एक्सेप्टेंस दिया है, तो नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच।